ट्वेल्थ फिजिक्स का पहला मॉडल प्रैक्टिस पेपर 2023 का जो हमारा ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर दे रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको इसमें बताते चलूँगा बीच बीच में कि क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी क्वेश्चन की, किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं और एक ही तरह के प्रश्न किस किस तरह से बदलाव करके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये केवल पेपर नहीं है, इसके साथ साथ आपको पूरा आइडिया भी दूंगा मैं प्रश्न पत्र का कि प्रश्न पत्र किस तरीके से एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए 70 अंक का पेपर रहेगा और 70 अंक के इस पेपर में 28 अंक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब 28 अंक के ऑब्जेक्टिव में 7 प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे, 7 रिक्त स्थान रहेंगे, 7 सही जोड़ी और 7 एक एक वाक्य के प्रश्न। तो इन 28 प्रश्नों में यह बहुत महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा तो ये हो गया कि 70 में से 28 तो केवल ऑब्जेक्टिव ही हो गए। अब ऑब्जेक्टिव में भी आप ध्यान दीजिएगा कि सारी यूनिट्स से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, एक भी यूनिट ऐसी नहीं जिससे ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि यूनिट नंबर 3, 4, 5 और 6 से तो 4 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 7, 8 और 9 से 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि इन यूनिट्स को आप किस तरीके से पढ़ें और ऑब्जेक्टिव किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न आपने देख लिए स्क्रीन पर। आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती 1/r²। धारा घनत्व का मात्रक, तो मात्रक भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, मात्रकों को तैयार करना है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर। देखिए, ये मात्रक प्रश्न जो जिस तरीके से दिए जा रहे हैं उससे आप अनुमान लगाइए कि मात्रकों को आपको तैयार करना है। तो यूनिट 1 से लेकर 20 तक के जितने भी मात्रक हैं उनको एक साथ लिखकर एक साथ प्रिपेयर करिएगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, कौन किसके अनुकूल है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो जैसे आपने देखा हो तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण का है, तो दूसरा ऊर्जा संरक्षण का है। तो इस तरीके से ये इस टाइप के भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंगों की। संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी f1/f1 + f2। प्रकाश का रंग ज्ञात किया जा सकता है उसकी आवृत्ति से। तो ये इस तरीके के 7 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिए। बहुविकल्पी में आएंगे, नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान के अंदर भी आपको इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं कि उसमें भी मात्रक वगैरह पूछा जा सकता है, या किस सिद्धांत को किसने दिया, या देखिए अब जैसे धातुओं में धारा का प्रवाह, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि धातुओं में धारा का प्रवाह आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। लेकिन अगर वो कह देता कि आपका धातुओं के बजाय वो कह देता अर्धचालकों में, तो आपको इलेक्ट्रॉन और होल्स लिखना पड़ता। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये हमेशा बना के रखो दिमाग में और इसको सॉल्व करके रखो। प्रेरण प्रतिघात का SI मात्रक, तो ये आपका हो जाएगा ओम। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि वो प्रेरण प्रतिघात की जगह धारिती प्रतिघात पूछ ले तब भी ओम है, और प्रतिरोध पूछ ले तब भी ओम है, क्योंकि तीनों ही प्रतिरोध है। 2 समांतर तारों में एक ही दिशा में धारा, तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। लेकिन अगर यहाँ विपरीत दिशा शब्द आए तो प्रतिकर्षण लिखिएगा। तरंगे ऊर्जा का ट्रांसफर करती है एक जगह से। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। तरंग सिद्धांत बोले तो हाइगन। तो ये भी आप पता रख के रखिएगा 4-5 इस तरह के सिद्धांत कि किस सिद्धांत को किसने दिया है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, और लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस तरह के रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न, इसमें हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, 2 एक जैसे रखेगा। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा किसकी खोज किसने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप खोजकर्ताओं के नाम, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के सारे टाइप्स के खोजकर्ताओं के नाम, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, किसने खोज की, ये जरूर आप प्रिपेयर करके रखिएगा। तो मैं यहाँ भी 2 खोजकर्ताओं की मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ और आप फिर उसको सॉल्व करिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की, या धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। इधर 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, ओरस्टेड और मैक्सवेल। तो ये हमेशा इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे परमाणु का आकार और नाभिक का आकार, ये 2 क्वेश्चन यहाँ दे दिए, और यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम लिखा है, 1 फर्मी लिखा है। अब आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ किसको किस में जाना है। तो ये आपके लिए मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, आपको मैंने उत्तर अवेलेबल करा दिए यहाँ पे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरस्टेड ने की है। परमाणु का आकार आप ध्यान दीजिएगा, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और अगर नाभिक का आकार पूछे तो 10⁻⁻15 मीटर, जिसको 1 फर्मी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, ऊष्मीय प्रभाव, नॉट गेट, विक्रमक गेट, और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये 28 अंक के ऑब्जेक्टिव आपके हो गए, बहुविकल्पी, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर तो रह ही गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने आगे पीछे कर लिया था, तो यहाँ से मैं एक वाक्य के भी दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में आप जाइए, एक वाक्य के अंदर तो विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध, एक सिंपल सूत्र भी पूछा जा सकता है, E = hν। E आपकी आवृत्ति, E ऊर्जा हो गई और न्यू आपकी आवृत्ति हो गई, तो E = hν। परिभाषाएं पूछी जा सकी, द्रव्य तरंग किसे कहते हैं, या डी ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं। तो हर एक गतिशील कण के साथ एक तरंग होती है जिसे
द्रव्य तरंग या डी ब्रोकली तरंग कहते हैं। इस चैप्टर से तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, यह आ सकता है। देली आवृत्ति किसे कहते हैं, यह आ सकता है ना। आइंस्टीन समीकरण केवल लिखने के लिए भी आ सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करके जाइए। फिर एक छोटा छोटा सा उत्तर भी देखिए कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है, तो अनंत होता है। अमीटर का पूछ ले तो आप 0 लिख देना। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पी कर दे तो होल्स लिख दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक वाक्य में आते हैं जिसके उत्तर बहुत छोटे छोटे आपको लिखना पड़ते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक जैसे 931.5 है ना, ये इस तरह से वैल्यूज पूछ सकते हैं। पीएन संधि किसको कहते हैं, केवल डेफिनेशन पूछ ले तो पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों को जब आप जोड़ दे तो एक संधि बन जाएगी जो डायोड की तरह काम करेगी, इसीलिए तो हम उसको पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए। तो ये आपके 28 क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसी पैटर्न को आप दिमाग में रखिएगा ऑब्जेक्टिव के अंदर जाने से पहले, और याद रखिएगा सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब 2 अंक के प्रश्न जो आपके पेपर में प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक के जो प्रश्न रहेंगे वो 2 अंक के रहेंगे। अब इसमें भी आप देखिएगा कि दो यूनिट इसमें छूटेगी। एक तो विद्युत चुंबकीय तरंगे छूटेगी आपकी यूनिट क्रमांक 5, और एक आपकी लास्ट वाली छूटेगी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इसके अलावा सारे से 2 अंक के प्रश्न आएंगे। परमाणु और नाभिक से 2 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के। तो ये भी ध्यान देना जरूरी कि कहां से 2 अंक का प्रश्न नहीं आएगा, अनावश्यक तैयारी करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा यूनिट 2 से 2 प्रश्न आएंगे, तो परिभाषाएं आ सकती, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। यूनिट 3 से आपको मैं रीजनिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहा हूँ यूनिट 3 में, कि चुंबक वाले पार्ट में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। नरम लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं, एल्यूमिनियम की फ्रेम लपेट कर क्यों रखते हैं, तो ये प्रश्न आप दीजिएगा। यूनिट 4 में सिंपली केवल अंतर या नियम वगैरह पूछे जा सकते हैं, जैसे स्वप्रेरण अनुप्रेरण में अंतर, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, है ना। या जैसे आपका यूनिट आपकी जो किरण प्रकाशिकी वाली या तरंग प्रकाशिकी वाली यूनिट है ना, आपकी जो यूनिट नंबर आप उसको क्या बोलते हैं, यूनिट नंबर 5, उसमें आप तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगाग्र किसे कहते हैं। या आपकी ये वाली यूनिट जो यूनिट नंबर 6, विकिरण की द्वैत प्रकृति, विकिरण की द्वैत प्रकृति में भी 2 नंबर के प्रश्न में प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, डी ब्रोकली समीकरण लिखिए, द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में क्यों दृष्टिगोचर नहीं होता। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अब परमाणु के बोहर मॉडल को लिखो या थॉम्सन के मॉडल के दोष लिखिए। ये आपके परमाणु वाले चैप्टर में तो 2 प्रश्न आने वाले हैं 2-2 अंक के। तो ये जितने मॉडल्स हैं इनके दोष, इनकी विशेषताएं वगैरह आप प्रिपेयर करके जाइएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितनी भी श्रेणियां हैं उनके तरंगधैर्य वगैरह आप याद करके जाइएगा, और वो कौन से क्षेत्र में पड़ती है अवश्य तैयार करके जाइएगा। ये मोस्ट टाइम भी रहेगा, इसके बिना पेपर बने इसकी कल्पना संभव नहीं है। तो मुझे लग रहा है इस टाइप के प्रश्न आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। रिडबर्ग नियतांक का सूत्र, मान और मात्रक लिखिए। तो ये आपके 5 से 12 तक के जो प्रश्न है, एक पहले चैप्टर से भी 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो आएगा ही। और उसमें इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को क्यों नहीं काटती है, या कूलाम का नियम लिखिए अगर बहुत सरल आ जाए, या एक छोटा सा कोई न्यूमेरिकल वगैरह भी दे सकते हैं। मैंने इस पेपर पहले प्रैक्टिस पेपर में न्यूमेरिकल नहीं लिए हैं, मैं बाद में लूँगा, अभी नहीं लिए हैं। उसका कारण क्या है, अभी आप पहले प्रश्न प्रिपेयर कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव पर फोकस करिए। तो 2 अंक के 8 हो गए, 5 से 12 तक के प्रश्न, 16 अंक आपके यहाँ हो गए। 8 प्रश्न 2 अंक, 16 आपके हो गए। अब लेंगे हम 3 अंक के प्रश्न। तो चलिए अब 3 अंकों के प्रश्नों की बारी हमारी आएगी। और 3 अंक के प्रश्नों में मैं आपको बता दूं, 3 अंक के केवल आपके 4 प्रश्न आने वाले हैं। तो 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे जो प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक रहेंगे, और ये 12 अंक के रहेंगे। अब ये कौन सी यूनिट से आएंगे, तो एक तो पहली यूनिट से आएगा। ये बड़ी मज़ेदार बात है, बहुत बड़ा चेंज है। पहली यूनिट में पिछले सालों तक ऐसा होता रहा कि 5 अंक का प्रश्न आता था, इस बार केवल 3 अंक का प्रश्न आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 अंक का प्रश्न आने वाला है पहली यूनिट में, और एक दूसरी यूनिट में 2 प्रश्न आ रहे हैं 3-3 अंक के, और एक आपका वो जो लेंस वगैरह की जो यूनिट है उसमें से एक प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर 4 प्रश्न। ठीक है, देखिए जैसे आपको मैंने सारे ही प्रश्न एक साथ डाल दिए 3 अंक के, कि ये आपकी यूनिट 2 से सेल से संबंधित प्रश्न के सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसका सूत्र, सेलों का श्रेणीक्रम समूहन समझाइए, कब लाभप्रद है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो ये आपकी यूनिट 2 के क्वेश्चन हो गए। और आपकी वो जो लेंस वाली और तरंग प्रकाशिकी वाली यूनिट है उसमें आईएमपी प्रश्न है, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर या व्यतिकरण क्या है उसकी शर्तें लिखिए। यूनिट 1 से आप समांतर प्लेट संधारित्री की धारिता और गॉस प्रमेय, ये मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। तो 3 अंक के 4 प्रश्न हो गए, ये आपके 12 हो गए। अब 4 अंक का एक प्रश्न कौन सा आने वाला है, तो 4 अंक का जो प्रश्न बनने वाला है वो केवल और केवल एक यूनिट से आएगा, एक अकेला प्रश्न आएगा लास्ट यूनिट से। आपकी लास्ट यूनिट आपकी कौन सी है,
अर्धचालक युक्तियाँ। अर्धचालक युक्तियों में आपके पास क्या है, गेट्स है और आपके दिष्टकारी वगैरह है। तो एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी और एक ये प्रश्न क्रमांक 17वां प्रश्न जो रहेगा आपके पेपर का, ये आपका रहेगा 4 अंक का। इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी आप सचित्र तैयार करके जाइए, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और गेट्स में आप सार्वत्रिक गेट्स के बारे में उनके संकेत, सत्यता सारणी और बुलियन समीकरण कर लीजिए। मुख्य लॉजिक गेट भी आ सकते हैं एंड और नॉट, अगर पेपर सरल बनाया तो ये इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन आप करके जाइए। मतलब 5 गेट्स आप रेडी करके चले जाइए और दिष्टकारी, पूर्ण तरंग, अर्ध तरंग कर लीजिए तो आपको बहुत सारा काम हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 17वां रहेगा आपके पेपर का। अब आपके पेपर में केवल बचे कितने क्वेश्चन? आपके पेपर में अब बचे हैं केवल 2 क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, टोटल 19 प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके 2 प्रश्न बचे हैं वो 5-5 अंक के 2 प्रश्न बचे हैं। और 5-5 अंक के 2 प्रश्न कहाँ से बचे हैं? एक तो आपका बचा लेंस वाली यूनिट से और एक बचा है आपकी यूनिट 4 प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने चैनल पर अवेलेबल करा रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए या आप एक प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, सारे के सारे उत्तर आपको यूनिट वाइज चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन का नाम लिखिए और उसके बाद में पीछे बाय करके और मेरा ये वाला जो चैनल नेम है ये कर दीजिए तो आपको सर्च हो जाएगा। या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। तो मैं कह रहा था प्रश्न क्रमांक 18 और 19 2 प्रश्न 5-5 अंक के आने वाले हैं। इसमें लेंस से संबंधित एक प्रश्न आपका बनने की संभावना है, जिसमें गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, ये 2 प्रश्न। एक आपका वो प्रिज्म से जो अपवर्तनांक का सूत्र है वो भी हो सकता है, तो मैं सेकंड सेट में आपके लिए डाल दूंगा। अभी आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। फर्स्ट सेट आप पूरा रेडी कर लीजिए, क्योंकि मेरी दृष्टि से जो मोस्ट IMP थे वो मैंने फर्स्ट सेट में डाले हैं। ट्रांसफार्मर, अभी देखो यूनिट 4 में मैंने ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि वगैरह का प्रश्न दिया है। इसमें वो अंतर वगैरह भी पूछ सकता है, ऊंचाई अपचाई में एक टुकड़ा बनाकर। और लेंज का नियम लिखिए और बताइए कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरीके से 5 अंक के मैंने प्रश्न बनाए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आप पहले ये पेपर प्रिपेयर कर लीजिए। जब आपका प्रिपेयर हो जाए, आदर्श उत्तर देखना हो चैनल पर चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ देख लीजिएगा। ऊपर भी मैं स्क्रीन पर आपका, और अभी जब एंड स्क्रीन आपकी आएगी, मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, एंड स्क्रीन पर आप ऊपर की तरफ देख लीजिए तो आपको ये प्लेलिस्ट भी आपको दिखाई दे रही होगी। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दीजिए तो आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद।